अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सभी बुज़ुर्गों के लिए 6 नई सुविधा चालू 1 जून 2025 से। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। सभी सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला के लिए क्या है अपडेट, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन से नाम क्यों कट हो रहा है सीनियर सिटीज़न पुरुष और महिला का। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी बुज़ुर्ग के लिए, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपने ये वाली वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आप भी जो है सरकार की जो नई सुविधा चलाई जा रही है उसका आप भी लाभ जो है घर बैठे उठा सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है, समझ कर देखना है और आपको जो है फॉर्म अप्लाई कर देना है। जो मैं आपको बातें बताऊंगा आपको फॉलो कर लेना है, आपको 6 नई सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले जो महिला और पुरुष को सुविधा मिलने जा रही है वो है रेल यात्रा टिकट पर। आपको पता है कि 20 मार्च 2020 तक सरकार जो है आपको रेल यात्रा पर 50% महिला को और 40% पुरुष को छूट देती थी। बट जैसे ही कोरोना आया, कोरोना के बाद जो है सरकार ने प्रॉपर तरीके से रेल यात्रा टिकट पर सरकार ने छूट को बंद कर दिया। बट अब जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि सभी महिला और पुरुष को 1 जून 2025 से रेल यात्रा टिकट पर छूट मिलने जा रहा है। देखिए, अगर आप पुरुष हैं और आपकी 60 साल एज है तो आपको 44% का छूट मिलेगा। अगर आप महिला हैं तो सरकार जो है आपको 50% का छूट देने जा रही है, क्योंकि सरकार जो है ये सुविधा जो है 1 जून 2025 से चालू करने जा रही है। क्योंकि लगातार जो है पुरुष और महिला सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जल्द से जल्द सरकार जो है रेल यात्रा पर छूट को चालू करे, जैसे लॉकडाउन से पहले थी। तो अब दोबारा जो है चालू कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उसके बाद जो दूसरी सुविधा आपको मिलने जा रही है वो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है। देखिए, जैसे ही उम्र आदमी की बढ़ती है वैसे ही बीमारी भी घर बनाती जाती है। जो लोग जवान होते हैं, बच्चे होते हैं, उन लोग कम बीमार पड़ते हैं। बट जैसी ही उम्र आपकी 50, 55, 60 के करीब पहुंचेगी, बीमारी भी बढ़ती जाएगी। और आपको पता है कि अभी सबसे ज़्यादा जो बूढ़े बुज़ुर्ग को एक बीमारी हो रही है वो बीमारी हार्ट की है। अक्सर लोगों में यह हार्ट का जो है मामला पाया जा रहा है। जो 55, 60, 65 साल के हो रहे हैं उनको हार्ट हो ही जा रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 100% में 70% लोगों को हार्ट का मामला पेश आ रहा है। हार्ट कोई छोटी मोटी तो बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी है। अगर आप इसकी इलाज कराने जाएंगे तो इसका 3 ऑप्शन रहता है। एक ऑप्शन रहता है कि स्टेंट को डाला जाता है, दूसरा ऑप्शन रहता है कि ओपन सर्जरी की जाती है, तीसरा ऑप्शन रहता है कि बैटरी को बैठाया जाता है, यानी कि एक यहाँ पे बैटरी को बैठाया जाता है। ये 3 ऑप्शन होता है। तो इसके इलाज की अगर मैं बात करूँ, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो लगभग जो है 5 से 6 लाख रुपए लगेगा। तो 5 लाख से 6 लाख रुपए आप लाएंगे कहाँ से? तो इसीलिए सरकार आपको एक कार्ड दे रही है, जो कार्ड का नाम है आयुष्मान भारत कार्ड। यानी कि अगर आप ये वाला कार्ड बनवा लेंगे तो 5 लाख तक की इलाज बिल्कुल मुफ्त होगी, वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। जैसे कि अगर आप जो है कि रांची के रिम्स हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे, या फिर जो और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जैसे कि सफदरजंग का जो हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे सरकार जो है आपको इलाज का 5 लाख रुपया देगी।
तो आप जो है आसानी के साथ इलाज करवा सकते हैं। गंभीर जो बीमारी होगी, जैसे कि हार्ट हो गया, कैंसर का मामला हो गया, या फिर कोई और बड़ी बीमारी हो गई, छोटी बीमारी के लिए ये आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो ये दूसरा लाभ हो गया। तीसरा लाभ जो सरकार आपको देने जा रही है वो आपको पता है कि सीनियर सिटीज़न अगर एफडी करवाए होंगे अपने बैंक में, अगर एफडी करवाए होंगे तो 1 लाख तक पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। ये सुविधा जो ऑलरेडी चालू हो चुकी है, बट अभी भी काफ़ी बुज़ुर्ग महिला और पुरुष को पता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा अवेयर कर दे रहा हूँ, इसीलिए ये वाली बात को मैं आपको बता दिया हूँ। तो ये जो है आपको सुविधा जो है मिलने जा रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपको पता है कि पैसा देती है बुज़ुर्ग और महिला को जिनकी एज 58 और 60 साल से प्लस होती है। बट अभी जो देखा गया है, जो पैसा मिल रहा सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार पैसा दे रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं हरियाणा राज्य की, हरियाणा स्टेट की, तो हरियाणा सरकार जो है पुरुष और महिला को 3-3 हज़ार रुपया देती है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली स्टेट की बात करूं, तो दिल्ली में क्या है कि आपको 2500 रुपया दिया जाता है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में भी लगभग जो है आपको सरकार जो है वो 1000 रुपया सरकार आपको देती है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 राज्य ऐसे हैं जो सरकार जो है सुविधा दे रही है बुज़ुर्ग और महिला को, पैसा देती है। कोई आपको गल्ला या चावल वगैरह नहीं, पैसा देती है, और पैसा आपको हर महीने मिलता है। तो अब सरकार जो है राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी आपको पैसा देगी। यानी कि राज्य सरकार जो आपको 3000, 2500, 1000 दे रही है वो तो आपका चालू रहेगा, वो तो चलता रहेगा। साथ में केंद्र सरकार भी एक मुहिम चलाने जा रही है और पुरुष और महिला को दोनों को जो है कुछ पैसा सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी। पैसा भी नहीं बताया गया कितना पैसा मिलेगा, बट ये ज़रूर है कि आपको जो है राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी आपको जो है पैसा देगी। तो ये सुविधा भी सरकार जो है जल्द से जल्द जो है चालू करने जा रही है। अब बात ये आती है कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन से नाम क्यों कट हो रहा है बुजुर्ग महिला और पुरुष का। तो रीज़न मैं बताता हूँ। सबसे जो पहला रीज़न निकल कर आ रहा है वो है आधार कार्ड फ़ोटो अपडेट। आपने आधार कार्ड 2013, 14, 15 में बनवाया था। अभी तक अगर आपने आधार कार्ड का फ़ोटो अपडेट नहीं करवाया है तो अभी लेटेस्ट वाला फ़ोटो आप अपना लगवा लें आधार कार्ड पर, तभी आपको जो है वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन मिलेगा। उसके बाद जो है आधार कार्ड नेम चेक, आपको आधार कार्ड का नेम चेक करना है। अगर आपका पासबुक में कुछ नाम होगा, आधार कार्ड में कुछ नाम होगा तो आपका नाम कटेगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद है कि बैंक अकाउंट को चेक करें कि ई-केवाईसी हुई है या फिर नहीं। बहुत सारे ऐसे पुरुष और महिला का बैंक अकाउंट है जिनकी केवाईसी नहीं हुई है, आधार कार्ड से लिंक ही नहीं है, तो पैसा कहाँ से मिलेगा। आप लोग ये सब कीजिएगा तभी तो सरकार पैसा देगी। उसके बाद आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना। देखिए आधार कार्ड सभी के पास है, पुरुष और महिला हो या फिर जो है बच्चे हो या जवान हो, सभी के पास आधार कार्ड है। बट अगर सरकार की तरफ से आपको लाभ लेना है तो आपको आधार कार्ड को जो है मोबाइल नंबर से आपको अपडेट कराना होगा। और बहुत सारे पुरुष और महिला हैं जिनका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो अपडेट करा लीजिएगा, सरकार आपको सुविधा देना चालू कर देगी। अगर आप अपडेट नहीं कराइएगा तो आपको सरकार जो है सुविधा नहीं देगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि आधार कार्ड अपडेट, यूआईडी ने कहा है कि 10 साल में 1 मरतबा आधार कार्ड को अपडेट करना होगा। यानी कि आपने आधार कार्ड 2010 के बाद बनवाया, यानी कि 14, 15, 16 में बनवाया है। उसके बाद से अभी तक 2025 मई का मंथ चल रहा है, अगर अभी तक आपने आधार कार्ड को कुछ नहीं करवाया, ना तो आपने फ़ोटो अपडेट करवाया, ना तो नेम चेंज करवाया, कुछ भी नहीं करवाया है, तो आधार कार्ड आपका चलेगा भी नहीं। क्योंकि UIDAI ने बाज़ाब्ते ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए बताया है कि आपको 10 साल में 1 मरतबा आधार कार्ड को ई-केवाईसी कराना होगा। तो ये सब अगर आपने काम करवा लिया, 5 काम कर लिया, तो आपको वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो
तो जो मैंने आपको बातें बताई हैं आपको फॉलो कीजिए, आपको वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन दोनों मिलेगा। और जो मैंने जो 6 नई सुविधा बताया वो सुविधा भी सरकार जो है, कुछ सुविधा 1 जून से चालू हो जाएगी और कुछ सुविधा जो है थोड़ा दिन के बाद से चालू हो जाएगी। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।